हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस ऑफ फिजिक्स पर। बेटा, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें जानी, जैसे कि डिफरेंशिएशन था क्या, ये जाना कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है। मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी जो कि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा क्विक रिकैप में आपको बता दूँ। डी वाई बाई डी एक्स का मैंने वहाँ पर आपको मतलब बताया था कि द रेट ऑफ चेंज of change the rate of change of y with respect to x। डब्ल्यू आर टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब कि आपका एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ है, क्या लिटिल बिट ऑफ चेंज हुआ है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक और दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। आपका y और x के बीच के ग्राफ भी मतलब डिफरेंशिएशन को बताता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यह स्लोप कांस्टेंट क्या होती है, स्लोप वेरिएबल कहाँ कहाँ होती है, स्लोप कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था ना, तो वहीं से ही दोनों डेफिनेशन निकल के आई। इस तरह से आप अपने डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने कुछ और फॉर्मूले भी इसी के साथ साथ बताए थे। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अगर आपका फंक्शन, ये क्या है आपके फॉर्मूले, मैंने एक फॉर्मूला कराया था उस पर बेस क्वेश्चन कराए थे, फिर दूसरा फॉर्मूला कराया था उस पर बेस क्वेश्चन कराए थे। पहला फॉर्मूला क्या था, अगर आपका फंक्शन मतलब वाई क्या है, फंक्शन होता है। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट दे दिया जाए, कांस्टेंट हो, अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा आपको बताया कि अगर आपका फंक्शन वेरिएबल की पावर n में हो तो उसका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, इसकी पावर आगे आ जाएगी, पावर क्या होगा n, नेक्स्ट वेरिएबल, फिर इसकी पावर में n-1। तो ये आपका ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन मतलब बस इतना ही है। दूसरा अगला मैंने क्या बताया, अगर आपका फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म में हो log x, तो वहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1/x। मतलब log x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x ही होगा। उसके बाद मैंने और क्या बताया आपको इसके साथ साथ, अगर आपका फंक्शन e टू द पावर x फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन, मैंने बताया था ये राजा होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, ये अपना रूप नहीं बदलते। y dy बाई डी एक्स, इनका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। तो बेटा, मैंने आपको ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप पानी पीने के बहाने गोली दे गए। एक्चुअली बेटा ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ से गया तो आपका वीडियो जो था वो पॉज हो गया था और वो कट हो गई थी। इसकी वजह से मुझे पार्ट 1 मतलब डालकर फिर वो डालनी पड़ी। इसकी वजह से मुझे दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। तो बेटा, मैंने इतनी कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। अब आज की कहानी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे उनकी, उसके बाद डिफरेंशिएशन आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। बिगाड़ दें, रफ 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 रफ। ठीक है बेटा, मैं आपके ये नीचे वाले फॉर्मूले लिखे रहने देता हूँ, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चन करने में फॉर्मूला चार्ट भी मिल जाएगा छोटा सा, है ना। तो बेटा, अभी तक आपने इन सारे फॉर्मूले पर स्टडी कर ली थी। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। देखो बेटा, अगर आज आप मेरे साथ जुड़े हो तो वीडियो के अंत तक कॉपी पेन लेकर जुड़े रहना, क्योंकि अगर एक योद्धा अपने युद्ध में उतरा है तो वो बीच युद्ध छोड़कर नहीं जाता। अगर वो बीच युद्ध छोड़कर जा रहा है तो वो योद्धा नहीं है, और मुझे मालूम है मेरे बच्चे योद्धा हैं। अगला, अगर आपका फंक्शन, देखो बेटा, इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई थी, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। अब इसके आगे का मैं करूँगा, फिर यहाँ क्वेश्चन करूँगा। तो इसके बाद वाला क्या है, अगर आपका फंक्शन a टू द पावर x फॉर्म में हो, इसका मतलब आपका फंक्शन का जो a है ये कांस्टेंट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट नजर आएगा, उसकी पावर वेरिएबल लगी होगी, तो वहाँ पर उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, a टू द पावर x का a टू द पावर x ही आ जाएगी, लॉग लग जाएगा।
उसके बाद ये जो ए है यहाँ आ जाएगा और बेस ई, इसको बेस ई बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आपका फंक्शन ए टू द पावर एक्स फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स रहेगा, लॉग लग जाएगा, फिर उसके ए बेस ई। अच्छा, ये चीज़ आपको कुछ क्वेश्चन देख कर ही समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ थोड़ा तेज। अगर आपका फंक्शन क्या है 5 की पावर x है, 5 की पावर x है, तो ये कौन सी फॉर्म है, a टू द पावर x फॉर्म है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट नजर आएगा, a टू द पावर x फॉर्म है, a टू द पावर x फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का क्या आएगा, 5 की पावर x का 5 की पावर x ही उतर जाएगा। जैसे वहाँ पर a की पावर x था तो a की पावर x आया था फॉर्मूले में, वैसे ही यहाँ पर ये उसके लॉग लग जाएगा, लॉग 5 जो है वो आगे आ जाएगा और बेस ई। ये आपका क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। बेटा अगर आपका 5 टू द पावर x है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। बेटा 2-3 क्वेश्चन लगाते ही आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला कैसा है। अगर आपका फंक्शन दे दिया जाए 9x तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, ए टू द पावर एक्स फॉर्म है, ए टू द पावर एक्स फॉर्म है, इसका फॉर्मूला क्या था, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बी सी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए टू द पावर एक्स मतलब ये पूरा सेम नीचे आ जाएगा, 9 की पावर एक्स, फिर लॉग ए बे सी, ए क्या है ये 9। बस ये इसका आंसर है, खत्म। बस एक और लो क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपका फंक्शन इस बार दे दिया जाए 2x तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए टू द पावर एक्स तो 2 दी पावर एक्स हो जाएगा, लॉग 2, खत्म। ऐसे ही इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने आपको वो क्वेश्चन करा दिए, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो, इतने क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आया नहीं आया तो एक और लगाओ। y अगर आपको ए टू द पावर x दे दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए टू द पावर x का ए टू द पावर x मतलब 8 की पावर x का 8 की पावर x, फिर लॉग 8 बेस ई, खत्म। अंडरस्टैंडेबल होता है ई, तो इसलिए आप लिखे ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये फॉर्मूले पर बेस्ड आपके ये क्वेश्चन है। मैंने इन फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे, जिसकी वजह से अब मैं इसके आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो आप इसको उतारने के बाद सीखेंगे। तो नोट करिए, बिगाड़ दूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, पट्टे चलो स्क्रीनशॉट रफ। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सीख लो, उसके बाद अलजेब्रा एंड देन फाइनली कंप्लीट, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अगर मान लो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, अगर आपका फंक्शन आपका साइन एक्स दे दिया जाए, फंक्शन क्या है साइन एक्स दे दिया जाए, या आपका फंक्शन कॉस एक्स दे दिया जाए, या आपका फंक्शन टैन एक्स दे दिया जाए, टैन एक्स साइन कॉस टैन कॉट, उसके बाद या फिर आपका फंक्शन कॉट दे दिया जाए, या फिर आपका फंक्शन कॉट सेक एक्स दे दिया जाए, या फिर आपका फंक्शन कोस एक्स दे दिया जाए। तो बड़ा ध्यान रखना, इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपका फंक्शन साइन एक्स दे दिया जाए, अगर आपका फंक्शन कॉस टैन कॉट सेक कॉसिक ऐसे दे दिया जाए तो उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। पहली बात बेटा, अगर ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो ये दोनों आप देखते देखते आपको याद हो जाएंगे, इनके फॉर्मूले, ठीक है, ये दोनों देखते देखते याद हो जाएंगे। आगे आने वाले 2 याद कर लेना, कर लोगे, आगे आने वाले 2 याद कर लेना, बाकी 2 मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो आपको 2 देखते देखते याद हो जाएंगे, 2 आप याद कर लेना, बाकी ये 2 मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स अगर आपका फंक्शन दे दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है,
याद करने की कोशिश करना वीडियो के साथ साथ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ पर लिखाते लिखाते ही याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा। साइन एक्स अगर आपका दे दिया जाए फंक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स अगर आपका फंक्शन साइन एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। देखो बेटा, जितने भी सी वाले हैं, जितने सी वाले हैं, जैसे कि ये सी वाला है एक, ये एक सी वाला है और ये सी वाला, जिनके आगे सी लगे, कॉस है, कॉट है और कोसेक है, उन सभी के डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स करते समय उनके फॉर्मूले में आगे माइनस आता है, याद रखना। सी वालों में माइनस आता है। कुछ जो मैं बात बता रहा हूँ चुपचाप ध्यान से सुनो। कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स था तो कॉस एक्स नेगेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये दोनों आपको याद हो गए। क्या होगा, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, याद रखना। और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan एक्स डी वाई बाई डी एक्स। tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स होते हैं सेक स्क्वायर एक्स। एक बात याद रखो, tan क्या होता है, कॉट को छोड़ के अगला वाला ले लेता है। tan क्या होता है, कॉट को छोड़ के अगला वाला ले लेता है। tan का होगा सीधे सेक स्क्वायर एक्स, एक छोड़ के अगला ले लेगा। तो कॉट क्या करेगा, ये भी एक छोड़ के अगला ले लेगा। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, देखो बेटा माइनस सी लगा था इसलिए माइनस, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स। जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चला लो। देखो साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैंने कुछ नहीं बताया, इतना बताया। अगर आपका साइन एक्स दिया तो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपको याद है दोनों, ठीक। अगला क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन याद कर लो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। कॉट का याद कर लो माइनस कोसेक, माइनस तो बेटा आपको याद ही रहेगा, सी वाले जितने हैं उनके सामने माइनस लगेगा। आगे के जो दो हैं उनको याद मैं करा देता हूँ। देखो अगर y आपका सेक एक्स दे दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स बोलता है कि मेरा डिफरेंशिएशन जो होगा मैं तो पहले आ जाऊंगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं मुझको जो ऊपर चोरी करके लेके गया मैं उसको उठा के रख दूंगा अपने बगल में। कहाँ का डकैत है, जो मुझको चोरी करके लेके गया मैं उसको वापस लेकर चला आऊँगा। डकैती डाल गया है, मैं सीधा साधा था, मतलब उसको कोई उठा ले जाएगा। देखो सेक एक्स क्या है, ऊपर कौन इसको चोरी करके लेके गया था, ये देखो बेटा tan लेकर गया तो tan क्या होगा, इसके फॉर्मूले में आगे लग जाएगा। tan क्या होगा, इसके फॉर्मूले में आगे लग जाएगा। जो इसको चोरी करके लेके गया है वही ये बोलता है कि मैं अपने सामने लेके आ जाऊंगा। सेक चौथा बोलता है कि पहले मैं आऊँगा, जो मुझको चोरी करके लेके गया है ऊपर वही मैं अपने बगल में धर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स जो है वो सेम प्रवृत्ति के हैं जैसे सेक्स थे। इन्होंने बोला कि भाई साहब जैसे सेक महाराज थे वैसे ही मैं भी हूँ, जैसे सेक महाराज अपने आप को पहले आगे रखते थे वैसे ही मैं भी रखूँगा, तो कॉसेक आगे आ जाएगा, ठीक। और सी वाले में माइनस आता तो माइनस लगा दो। उसके बाद बोल रहे हैं मुझको कौन चोरी करके लेके गया, ऊपर से कौन चोरी करके लेके गया, कॉट एक्स चोरी करके लेके गया। ये देखो कोसेक है, कॉट चोरी करके लेके गया, तो बगल में क्या रखेंगे हम, कॉट एक्स को रख लेंगे। तो बेटा ये फॉर्मूले आप वीडियो के रहते रहते याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप याद कर सकते हैं। तो याद रखना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैंने बोला कि ये आपको याद करा देंगे। सेक एक्स क्या थे, सेक एक्स बोलता है मैं पहले आ जाऊँगा, खुद रख दूंगा, उसके जो मुझको ऊपर चोरी करके लेके गया मैं उसको उठा कर अपने बगल में रख दूंगा। कॉस एक्स जो थे उन्होंने बोला कि हम भी एकदम इन्हीं की तरह हैं, कॉस एक्स के सी वाले में सब माइनस आता है, कॉस एक्स रहेगा, और कॉस एक्स बोलता है किस कौन हमको पहले ऊपर उठा के लेके गया, ये देखो इनके डिफरेंशिएशन, तो कॉट एक्स आ गया। तो बेटा मैंने आपके सामने ये पूरा फॉर्मूला चार्ट लिख दिया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ऐसे फंक्शंस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके लिए आगे बढ़ते हैं इनकी अलजेब्रा के ऊपर। हो गया काट दी, मतलब काट दी बता रहे हैं, अभी काट दें रफ। याद कर लो बेटा, क्योंकि इसके आगे अलजेब्रा में जिसने ये सारी फॉर्मूले नहीं याद किए तो उनके सर दर्द, दुख दर्द, पीड़ा दर्द सब हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। बाकी डिफरेंशिएशन है काफ़ी आसान, बच्चे पता नहीं क्यों हवा बना देते हैं स्कूल में इसको। बायो वालों की तो वाट लग जाती है। रफ कर दो प्यार से
ये है सर जी। तो बेटा अब हम लोग इसकी अलजेब्रा के आगे बढ़ेंगे। मतलब अलजेब्रा क्या है, इनकी अलजेब्रा देखो बेटा, मैंने आपको पहले कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसका करा दिया, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा दिए। अब आप अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हो। बेटा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है? अलजेब्रा 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 ऑफ डिफरेंशिएशन, बेटा डिफ ही लिखूंगा मैं, इसके आगे बड़ा कंजूस हूँ। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है आपको? पहली बात ध्यान रखना, अलजेब्रा के अंदर पहली चीज़ आप क्या पढ़ोगे? पहली चीज़ आप पढ़ोगे एडिशन। एडिशन की आपकी, अगर आपके फंक्शन एडिशन फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ क्या पढ़ोगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या पढ़ोगे? अगर आपका फंक्शन माइनस करके दिए जाए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 2-3 फंक्शन दे दिए जाएंगे। तो अगला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही डिवीजन। ये 4 चीज़ अगर आपने पढ़ ली, बस आपका डिफरेंशिएशन फिनिश। ये आपको 4 चीज़ें पढ़नी, फिर उसका डिफरेंशिएशन खत्म बेटा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिफरेंशिएशन पता नहीं था। आप जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर मैं अलग से, अगर यूज़ हुआ तो मैं अलग से बता दूंगा। इसके आगे भी डिफरेंशिएशन की बहुत बड़ी कहानी है बेटा। मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं केवल फिजिक्स का ही मेन पढ़ाऊंगा। बाकी आपको आपके मैथ के अध्यापक बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे, आप उनसे डिटेल्ड स्टडी ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको जहाँ पर जितना फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने केवल उतना ही पढ़ाया है। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं बढ़ता हूँ आगे। बिगाड़ दें तो बेटा पहली चीज़ है एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं, देखो लिखा रह देता है एडिशन क्या जा रहा है। एडिशन कैसे करते हैं, देखो अगर आपके 2-3 फंक्शन, पहले इसको रफ कर दें, रफी कर दो, वही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका एडिशन, पहले आप सबसे पहले क्या सीखेंगे? एडिशन सीखेंगे, उसके बाद इसका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। हाँ, एडिशन समझने के लिए सबसे, अगर आपके फंक्शन दे दिए ना, क्वेश्चन समझना बेटा, क्वेश्चन समझना। अगर आपका फंक्शन दे दिया जाए, 2-3 फंक्शन, पहले क्वेश्चन ही से स्टार्ट कर लेते हैं ना। मान लो अगर आपका फंक्शन 5x³ फंक्शन 5x³ प्लस x² प्लस 60 दे दिया जाए, तो क्या करोगे? तो बेटा इसका dy/dx जो होता है, dy/dx फंक्शन आपको मैंने दे दिया, उसके बाद dy/dx जो है इसका कैसे करोगे? देखो 3 फंक्शन बेटा आपके दिए गए हैं अलग अलग। dy/dx का मतलब है y, dy/dx का मतलब है इस y का पूरा डिफरेंशिएशन। तो पूरा डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए dy/dx लिख दिया। अब यहाँ पर भी dy/dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है? 5x³। मतलब आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेंगे फंक्शंस के। बाद में जोड़ देना, आपका एडिशन भी खत्म हो जाएगा। तो dy/dx ddx ऑफ 5x³ प्लस ddx, अगला फंक्शन क्या है? x², तो x² का डिफरेंशिएशन। फिर अगला फंक्शन क्या है? 60, तो ddx ऑफ 60। इन सभी फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। तो 5x³ का क्या होगा? ओह माय गॉड, 5x³ का क्या होगा? dy/dx अपॉन में dy/dx इज इक्वल में ddx ऑफ 5x³ का क्या होगा? बेटा जब आपका कांस्टेंट और ये एक साथ आ जाते हैं तो ये क्या होता है? 5 क्या होता है? आपका बाहर आ जाता है। फंक्शन था पूरा, उसका करना था, आपका 5 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। केवल इतनी का डिफरेंशिएशन होगा। तो अरे यहाँ आ जाओ। मान लो यहाँ 5x³ दे दिया फंक्शन में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? dy/dx इज इक्वल में आपका 5 बाहर ddx ऑफ x³, ठीक। तो क्या होता था? dy/dx इक्वल में 5x³ क्या होगा? पावर 1 आगे आ जाएगी, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, x का x रहेगा और पावर में घटा के लिख देंगे, मतलब 2। पावर में घटा के लिख देंगे मतलब 2। तो 5 3 क्या हो जाएगा? 15।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल में 15x²। बस इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे होगा। मान लो 5x³ दे दिया जाए तो 5 बाहर आ जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ओहो, आपकी पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, x क्या होता है, x रहता है n-1 लग जाता है। तो वही काम मैंने किया है, यहाँ पर क्या है, पावर आगे आ गई है, x ऐसे रहा और एक पावर में घटा के लिख दिया, तो उनका मल्टीप्लाई कर दिया, आपका डिफरेंशिएशन का। वही चीज़ अब यहाँ पे 5x को वहाँ कर चुके थे, यहाँ 15x² आया था, तो यहाँ 15x² लिख लो। सेम टू सेम वही चीज़ है बेटा, कुछ नहीं है, ऐसे ही करना है, यहाँ पे ऐसे बढ़ाते चले जाते। अब x² क्या होगा, प्लस x² क्या होगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन करो, x की पावर n फिर मिल गई, तो आगे क्या आ जाएगा 2, आगे क्या आ जाएगा 2, फिर x ही लिख देंगे और इसकी पावर में घटा के लिख देंगे, इसकी पावर क्या थी 2 थी, तो यहाँ क्या हो जाएगी 1। तो लिखो ना लिखो, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अंडरस्टैंड है। बाकी आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, यहाँ पे मैंने फॉर्म में लिखे तो उनमें है। तो आपका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई डी एक्स 15x² प्लस 2x। एंड इसको आप नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट। अगर आपका एडिशन दे दिया जाए तो आपको 2-3 फंक्शन होंगे, उन फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो और यहाँ जोड़ के लिख दो, बस खत्म। तो अब आगे बढ़ो बेटा। मैंने आपको फॉर्मूले, जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली बेटा, प्लीज़ आप पहला लेक्चर देख कर आएँ, वहाँ पे अगर आपने देखा है तो वहाँ के बाद आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला पार्ट देख कर आइए प्लीज़, क्योंकि आपका पहला पार्ट जो था वो बेसिक था, वहाँ पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन का मतलब बताया, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ फॉर्मूले बताए थे, उस पर बेस्ड बाकी सारे क्वेश्चन कराए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दिए थे। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। प्लीज़ देख कर आएँ, मेरे चैनल पर आप पढ़ा होगा पहला ही वीडियो। मान लो अगर आपका फंक्शन क्या दे दिया जाए, इस बार फंक्शन खुद दे दिया जाए 2x³ प्लस रूट एक्स। अरे सर जी बस जान ले लो है, नहीं बेटा मैं नहीं लेता, क्या बोलते रहते हो, 2x³ प्लस रूट एक्स। मान लो बस इतने का ही करना है, चलो आगे और बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। x², इसका अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करने को बोल दिया जाता है, फिर वही बात, आपका फंक्शन अलग अलग फॉर्मेट में दिया गया है, तो इनको क्या करोगे, जोड़ोगे। तो y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। आपका फंक्शन क्या है 2x³, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x³ होगा, केवल x³ का डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके रूट एक्स प्लस का प्लस, रूट एक्स का डिफरेंस। बेटा मैंने आपको बताया था अगर आपको रूट एक्स दे दिया जाए, फंक्शन में, तो वो क्या हो जाता है, x की पावर 1/2 लग जाती है, फिर ये क्या हो जाता है फॉर्मेट x की पावर n का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। आपकी पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी 1/2, x का x रहेगा और पावर में घटा देंगे 1/2 माइनस 1, 1/2 और 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 1/2 x की पावर -1/2। तो इसका मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका बेटा ये होता है, कुछ नहीं, अगर आपका क्यूब रूट दे दिया तो पावर 1/3, स्क्वायर रूट दे दिया तो पावर 1/2, उसके बाद फिर वही फॉर्मेट बन जाता है x की पावर n वाला, तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, x का x रहता है, उसकी पावर में घटा के लिख देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, समझ में आया। इसकी पावर क्या लग जाएगी 1/2, क्योंकि यहाँ पे रूट है जिसकी वजह से इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, और प्लस डी एक्स ऑफ x², इसका भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहा, x³ का डिफरेंशिएशन पावर एक आगे आ जाएगी, x का x ही रहेगा, और पावर में घटा देंगे 3 - 1 2, 3 में 1 गया 2, प्लस x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, तो यहाँ क्या आ रहा है 1/2 x की पावर -1/2, इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ करके दिखा दिया, वरना मैं यहीं करता, वहाँ करके दिखा दिया, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दिया।
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बेटा पावर फिर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर एन वाला फॉर्म है, पावर फिर आगे आ जाएगी 2, फिर एक्स का एक्स लिख देंगे और पावर में घटा देंगे 2 - 1 और 2 - 1 केवल 2 केवल 1, तो वो लिखना का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। बाकी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 3 6 एक्स स्क्वायर लिख देना प्लस हाफ एक्स की पावर 1/2, आगे और बढ़ाते सकते हो, सिंप्लीफाई करना। मेरा आपको यहाँ पर काम है केवल डिफरेंशिएशन का मतलब समझाना, डिफरेंशिएशन होता क्या है कि आप आगे आने वाले टाइम पे फिर से क्वेश्चन कर पाए अच्छे से। तो ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आपको समझ में आया। अगर आपके 2-3 फंक्शन एक साथ दे दिए जाए तो उनका केवल अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, उनको जोड़ कर रख दिया जाता है। तो इसीलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लें। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है बेटा, मस्त चल रहा है। तो बेटा अब आगे बढ़ो, इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन लो जिससे आपका पिकअप बन जाए इस टॉपिक में, है ना। वाई, अगर मान लो आपका फंक्शन क्या दे दिया जाए, मैं दे दूँ इस बार अजीबो गरीब अतरंगा। मान लो मैंने दे दिया 9x² प्लस log x प्लस e⁻x प्लस 4x। बेटा याद रखना वही सब चीज़ें पुरानी ही चल रही हैं, बस एडिशनेबल फॉर्म में मिल गया है। आपकी फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4, जितने फंक्शन मिल जाएं उन सभी का अलग अलग डिफरेंशिएट करके बाद में जोड़ दो, बस यही आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म है एडिशन वाला। तो dy/dx इक्वल में क्या होगा, 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ddx ऑफ x का स्क्वायर, ddx ऑफ x का स्क्वायर, ddx ऑफ x का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x का स्क्वायर, प्लस अगला फंक्शन क्या है log x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करो ddx ऑफ log x। ठीक है, फिर अगला फंक्शन क्या है e⁻x, तो प्लस ddx ऑफ e⁻x। ठीक है, उसका अगला फंक्शन क्या है 4x है, तो प्लस ddx ऑफ 4x। तो अब याद रखना, देखो dy/dx का dy/dx नीचे लिख दो चुपचाप, 9x का 9 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या कहो, x की पावर n है बेटा, तो आगे पावर आ जाएगी 2, उसके बाद x की पावर में एक घटा के लिख देंगे, 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 1, तो उसको लिखने का कोई वही नहीं है। आगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, मैं आपको याद करा चुका हूँ फॉर्मूले में ही, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x का e⁻x। ये भाई साहब महाराजा हैं, ये तो बदलते ही नहीं, अपना रूप ही नहीं बदलते, बहुत ही साधारण शुद्ध सरल इंसान है। अब 4x का मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा है आपका a⁻x वाला। अगर आपका फंक्शन a⁻x मिल जाता तो क्या होता था, a⁻x आ जाता था। अगर आपका फंक्शन a⁻x हो जाता था तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको दिक्कतें ना हो। a⁻x का a⁻x log a⁻e, ये था वहाँ पर, तो ये वही वाला है फॉर्मेट। तो यहाँ पर a⁻x क्या, 4x, तो प्लस 4x का 4x log 4 तो बेटा ये आपका क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। 9 × 2 = 18x लिख सकते हो अगले स्टेप में, 18x प्लस 1/2 प्लस e⁻x प्लस 4x log, वही सब उतारे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बेटा बस डिफरेंशिएशन यही होता है। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, मैं हटता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बिगाड़ दें, आओ बेटा नेक्स्ट। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दिया तो कर लेना। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x की पावर 3/2 प्लस x² प्लस 3x की पावर 6, ये मैं आपको घर के लिए देता हूँ, इससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, कि मैं ही करा दूँ, बताओ जैसा हो बताओ। देखो बेटा क्वेश्चन ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मेट है, x की पावर n वाला फॉर्मेट है। x की पावर n पावर आगे आ जाएगी, फिर x का x रहेगा और 3/2 में एक घटा के लिख देना। फिर ये x² का 2x निकाल ही रहे हो बार बार, x की पावर n है तो आगे आ जाएगा 2, फिर लग जाएगा x,
फिर 3 का 3 रहेगा, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन कर फिर पावर आगे आ जाएगी, फिर मतलब ऐसे ही मतलब ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। तो ये एडिशनेबल फॉर्म था। इसके बाद अगला फॉर्म आता है सब्ट्रैक्शन का। आप फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा, अगर आपके फंक्शन सब्ट्रैक्शन में आ जाता है, ये सब्ट्रैक्शन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आपके फंक्शन जो दे दिए जाएंगे वो निगेटिव, बीच में कहीं माइनस का साइन लगा होगा, सेम टू सेम वैसे अलग अलग डिफरेंशिएशन करो और माइनस लगा दो बीच में। मान लो आपका दे दिया गया log x प्लस ई दी पावर x माइनस साइन x, माइनस दे दिया गया, या फिर दोनों में माइनस दे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ माइनस ही माइनस है, माइनस, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करो, डी डी एक्स ऑफ log x, माइनस लगा है, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ अगला फंक्शन ई दी पावर x, उसके बाद फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फिर अगला फंक्शन साइन की पावर साइन x मतलब। तो बेटा इन सभी का डिफरेंशिएशन करो, बीच में माइनस लगा के दब दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, उसके डिफरेंशिएशन ऑफ ई दी पावर x का, ई दी पावर x ही रहता है, मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ। उसके साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो बेटा माइनस वाले में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही फंक्शन होता है और चुपचाप अलग अलग डिफरेंशिएट करके माइनस लगा देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले उस पर चलते हैं। मुझे नहीं लगता सब्ट्रैक्शन बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, केवल माइनस लग जाएगा, केवल माइनस लग जाएगा बस। बाकी आप जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगला फॉर्म है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, अगला फॉर्म है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म थोड़ा सा अच्छा है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, मल्टीप्लाई, बेटा ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बढ़िया फॉर्मेट है। डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन, हाँ मान लो मल्टीप्लिकेशन आपको करना हो तो आपका क्या होगा, आपके दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होंगे अलग अलग, उनको डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो आप थोड़ी देर में जान पाएंगे। इसके लिए मुझे लिखने दीजिए। मान लो आपका फंक्शन क्या हो, एक पहला फंक्शन दे दिया गया हो जिसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसी के साथ एक दूसरा फंक्शन दे दिया गया हो जिसको मैं सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही दिया जाएगा, एक फंक्शन होगा दूसरा फंक्शन साथ में होगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये मान लो तरीके से इसका फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट फंक्शन याद रखना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, खत्म बेटा, है ना। क्या है इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको दो फंक्शन दे, फर्स्ट फंक्शन लिखना कोई छेड़खानी नहीं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मेरे साथ 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अगर आपका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में मिल जाए, तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, y इक्वल में x साइन x। तो बेटा इसको ध्यान से देखो, इसमें आपको दो फंक्शन दे दिए गए, फर्स्ट और सेकंड था, x और साइन x दिया है, फर्स्ट और सेकंड था, x और साइन x दे दिया है। तो यहाँ पे ये मान लो पहला है फंक्शन और ये मान लो दूसरा है फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक। तो इसका कैसे करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, फर्स्ट फंक्शन था यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, फर्स्ट फंक्शन क्या था x, कुछ छिड़कानी करनी। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन क्या है साइन x, तो डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक। फिर बीच में फॉर्मूला क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लगा दो, ठीक है। अब बोला हमने सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, सेकंड फंक्शन क्या है साइन x, तो उसको ऐसे ही उतार दो, है ना। और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x, मतलब डी डी एक्स ऑफ x, ऐसे
बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अगर आपने ये कर लिया तो बस सीख गया मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। मेरा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दो दे दिए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट फंक्शन एक्स का एक्स उतार दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब जो जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन करना है वो कर दो, खत्म हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या होगा, एक्स का एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये बता चुका हूँ मैं पहले ही, याद करा रहा था मैं थोड़ी देर पहले, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स उतार देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स का। बेटा एक्स का मतलब है एक्स की पावर में 1 लगा है, अगर 1 आगे आ जाएगा, देखो एक्स का पहली बात सीधे याद रखो, एक्स की पावर एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1। मान लो अगर आपका डिफरेंशिएशन एक्स का करना है, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसके ऊपर पावर लगी होगी 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, पावर आ जाएगी आगे, एक्स हो जाएगा और 1 में 0 गया तो आ गया 0, और किसी का भी 1 एक्स की पावर 0 क्या होता है, केवल 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स याद रखो 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डायरेक्ट याद रखो 1 कि आपकी स्पीड हो जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, 1। तो बस आपका ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। कुछ नहीं होता बेटा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, केवल जिसको ये याद है वो इस टॉपिक का राजा है, ठीक है। तो बेटा इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो बेटा इस बार मैंने फंक्शन कुछ उसी टाइप का ऐसे दिया, क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन। मान लो आपका फंक्शन था y इक्वल में दीजिए एक्स क्यूब साइन एक्स। अब क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन था वैसे करो, दो फंक्शन है यहाँ पर, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में फर्स्ट फंक्शन जैसे था वैसे उतार दो, एक्स क्यूब, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सेकेंड फंक्शन प्लस लगाया, फिर सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है, इसको ऐसे ही उतार दो जैसे यहाँ पर उतारा था। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब, हो गया, समझ में आया। अब जहाँ जहाँ ये है उसको उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फाइनली आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा। फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मेट है बेटा, तो एन क्या है आगे आ जाएगा, पावर क्या है आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई 3x और पावर में कम करके लिख दो, पावर क्या थी 3 थी, एक घटाया तो कितना आया 2। तो ये क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। बाकी इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना भी कर सको उतना लास्ट तक कर लेना। तो बेटा मतलब ये था कि आपको दो फंक्शन जब आते हैं तो उनको ऐसे ऐसे किया जाता है, पहला मैंने ये कराया दूसरा ये कराया, एक और मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आपको जहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे कहाँ गया, तो एक और क्वेश्चन मैं यहीं करा दूं सोच रहा हूँ, जैसे कि आप एक साथ देख पाएँ कैसे होता है। तो बेटा अगला क्वेश्चन, अगर आपका फंक्शन, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो भी हो मुझे क्या करना, अगर आपका फंक्शन एक और दे दिया जाए क्या, साइन एक्स लॉग एक्स, तो आपके दो फंक्शन दे दिए जाए, फिर बेटा वही वाली कहानी होगी, आपका फंक्शन है ये क्या है, क्वेश्चन है, आपका फंक्शन साइन एक्स लॉग एक्स दे दिया गया, तो बेटा फिर वही कहानी, दो फंक्शन है, पहले फंक्शन को फर्स्ट मान लो, लिख लिया करो ऊपर आसानी से हो जाएगा, सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख लो फर्स्ट सेकंड करके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर वही लेगा नहीं, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स उतार दो चुपचाप, साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स। बेटा मैंने वही किया जो अभी तक मैं कर रहा था, क्या है क्वेश्चन,
साइन एक्स लॉग एक्स। तो कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन उतारा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद कराया 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ये क्या हो रहा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स ही रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो बेटा ये आपके फंक्शन के डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे होते हैं, जो कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म करके दिखाया। पहला क्वेश्चन मैंने ये कराया जिसमें 2 फंक्शन थे, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये कराया जिसमें भी 2 फंक्शन थे, और तीसरा ये। इन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे किया जाता है। इसके अंदर अगला फॉर्म है बेटा आपका डिवीजन। डिविजनेबल फॉर्म में क्या करते हैं कि आपके u/v करके दिया जाएगा, मतलब कोई एक फंक्शन ऊपर होगा, कोई एक फंक्शन नीचे होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, बिगाड़ देते हैं। अगला फॉर्मेट बेटा, अगले फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। कितना सारा मैं कर देता हूँ, सब कचरा बिगाड़ना पड़ता है। कचरा फैलाते हो गुरुजी, आओ। डिविजनेबल फॉर्म बेटा, अगर आपका फोर्थ फॉर्म में डिवीजन, अगर आपका डिविजनेबल फॉर्म मिल जाए, डिवीजन 2 फंक्शन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर पहला फंक्शन क्या होगा, अगर आपका मान लो फॉर्मेट कुछ ऐसा आएगा, अगर आपका y जो है वो मान लो न्यूमरेटर मतलब ऊपर साइड कोई फंक्शन मिल जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ ऐसा होगा, मतलब ऊपर एक फंक्शन होगा पहला, बाद में अपॉन में कोई दूसरा फंक्शन होगा। तो न्यूमरेटर को क्या मैं n और डिनोमिनेटर को क्या मैं d लिख सकता हूँ। हाँ, लिखने में कोई प्रॉब्लम, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर एक फंक्शन ऊपर होगा, एक फंक्शन नीचे होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट मिल जाए तो उसमें वहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब डी, डिनोमिनेटर मतलब डी, पहले डिनोमिनेटर लिखना, बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर लिखना माइनस, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, उसके बाद माइनस न्यूमरेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डी स्क्वायर। बेटा ये थोड़ा सा खतरनाक फॉर्मूला है, डर लग रहा होगा। बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ एन था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एन था बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ एन जो है उसको डैश से भी शो कर सकते हैं, मतलब एन डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है, एन डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। तो ABCDEFGH ABCD पढ़ रहे हो हैं तो बेटा ABCD में सबसे पहले क्या आता है, डी। तो डी लिख लियो, चुपचाप लिख लो, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा। अगर मैंने कहा कोई याद कराऊंगा फॉर्मूला तो याद करा के मानूंगा। अगर मान लो डी है यहाँ पर, डी लिख लो चुपचाप। ABCD में डी पहले आता तो यहाँ पे डी लिख लो। बाद में क्या होगा, एन डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। मैंने बताया डिफरेंशिएशन को डैश से भी शो किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स से भी, जैसे कर पाओ वैसे करो। तो एन डैश ये क्या है आपका न्यूमरेटर, इसका मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ करना है, डैश का मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है, माइनस एन डी डैश, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, डी का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अपने जहन में आप बसा लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कतई दिक्कत ना हो। डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। याद करो, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। अगर इसका मतलब क्या है, डी का मतलब है डिनोमिनेटर, एन का मतलब है न्यूमरेटर। आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में एक फंक्शन दे दिया जाएगा जिससे आपको करना होगा। तो इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा जिससे आप ये फॉर्मेट भी समझ जाएंगे। आपका एक फंक्शन ऊपर देंगे, एक फंक्शन नीचे देंगे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर का। मैंने बताया ABCD में डी पहले आता है, इसका फॉर्मूला डी से स्टार्ट होगा, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। एन डैश का मतलब क्या है,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एन डैश का मतलब क्या, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने मैं रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपका फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स मैंने दे दिया, अरे गुरुजी ये क्या दे दिया, साइन एक्स अपॉन में एक्स दे दिया, तो क्या ये आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म नहीं नजर आ रहा है? जैसे यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या मैं इसके बगल में छोटा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख लूँ, जिससे मुझे ये याद रहे कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है? न्यूमरेटर ऊपर है, डिनोमिनेटर नीचे है, दो फंक्शन भी हैं, डिवाइड भी लगा है, इसका मतलब यही वाला फॉर्म है, इसका मतलब आपको यही वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा था वैसे लिखो, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या है, एक्स है, मतलब डी को डी ही रखो, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो डी था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ही, तो डिनोमिनेटर क्या है, नीचे एक्स, तो यहाँ पे क्या रख दो, एक्स। अब बाद में है एन डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एन डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन को ऐसे तो शो करते थे डी डी एक्स से, तो इसका मतलब क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन, माइनस लगा दो, फिर क्या था फॉर्मूले में, एन डी डैश, एन को ऐसे ही रखना है तो एन का एन रख दो, साइन एक्स। ठीक है, और डी डैश का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डी डैश का मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डी क्या है यहाँ पर, एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फॉर्मेट था। अपॉन में क्या है, डी स्क्वायर है, तो अपॉन में क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। बेटा अब इसको ध्यान से देखो, क्या था, अगर आपका कोई एक ऐसा फॉर्मेट दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर लगाना है, डिनोमिनेटर मतलब एक्स, फिर क्या था, एन का डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर लगाया माइनस, फिर क्या है, एन डी डैश मतलब एन क्या है, साइन एक्स, फिर डी डैश का मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर डिफरेंशिएशन है वहाँ का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या होगा, एक्स का एक्स है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वैसे लिख दो चुपचाप, माइनस का माइनस लगा दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना नहीं है, ऊपर से नीचे चुपचाप उतारते चले जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद कराया 1, डायरेक्ट याद कराया मैंने 1, अपॉन में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका डिविजिबल फॉर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अगर आपके दो फंक्शन दे दी जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, मैंने वही किया, डी एन डैश साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एन डी डैश अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और उतार के रखा। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह करा के। मेरा मकसद यहाँ पे केवल डिफरेंशिएशन सिखाना है, इसके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया हो तो मजे लो मजे बेटा, हो गया हो तो मजे लो, क्योंकि आपको आ रहा है, एक मिनट बेटा, इसका वायर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सुसाइड करूँ मैं, है ना। हो गया हो तो नोट करो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इसको बिगाड़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊँ मैं, जिससे आपका आत्मा को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिले। एक क्वेश्चन और मैं कराऊँ मैं, इससे आपकी आत्मा को सुकून मिले, ठीक है। अबे यार, मान लो आपका फंक्शन कैसे दे दिया, साइन एक्स है ना, और दे दिया अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा फंक्शन दे दिया क्या, तो आपको पता होना चाहिए ये फिर से डिविजिबल फॉर्म है। आपका एक फंक्शन दिया क्या, अपॉन में फिर दे दिया कुछ, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है। तो साइन एक्स का क्या होगा, न्यूमरेटर लिख लो छोटा सा, अपॉन में डिनोमिनेटर लिख लो छोटा सा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैंने आपको पढ़ाया डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, डी क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, डी क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, चुपचाप ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉस एक्स, लिख लिया।
तो ये क्या करना है, एन डैश का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, न्यूमरेटर यहाँ क्या है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, तो फॉर्मूले माइनस लगा है, ठीक है। एन डी डैश न्यूमरेटर मतलब साइन एक्स, न्यूमरेटर मतलब साइन एक्स, चुपचाप लिख दो। और डी डैश का मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ, अरे बेटा हमारा रायता बाहर चला जा रहा है, बड़ा समस्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या होगा डी स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, वही चीज लगाई मैंने डी एन डैश माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, तो डी का डी रखा, एन डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस एन डी डैश, एन मतलब है साइन एक्स, फिर डी डैश मतलब अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स ही रहेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन करना नहीं है, जहाँ जहाँ आगे डी डी एक्स लगा है वहीं वहीं डिफरेंशिएशन करना बेटा। आगे क्या है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का साइन एक्स लिख दो, क्योंकि इसके आगे डी डी एक्स लगा नहीं, और 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, बेटा देखो ये एडिशनेबल फॉर्म मिल गया है, अलग से एडिशन मिला है तुमको, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 1 है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब एक कांस्टेंट है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बेटा डी डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ध्यान से देखना, डी डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको पढ़ा है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जहां जहां पर एडिशनल फॉर्म मिले वहां वहां अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शंस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस का साइन एक्स, तो अब बड़े इज्जत के साथ करें अपॉन में डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अब क्या होगा डिफरेंशिएशन, सब आगे कर दो, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा बहुत, बस डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, बेटा देखो इक्वल में क्या होगा, इस कॉस एक्स के आगे ब्रैकेट में पूरी चीज़ है, तो इस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 प्लस कॉस एक्स में, तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। अब प्लस लगा है, अब कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, खत्म हो गई यहाँ की कहानी। अब जब ये साइन का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा -0, तो उसका लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब साइन का मल्टीप्लाई इस साइन के साथ होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और ये वाला माइनस जब इस ब्रैकेट में जाएगा यहाँ पर तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। इतना समझ में आया। कुछ लोगों को कैलकुलेशन में तोते उड़ गए, बोले ये क्या हो रहा है। देखो बेटा कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कराया तो कॉस एक्स प्लस का फिर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कराया कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का था तो माइनस ही में लिखता, लेकिन एक बार ध्यान रखो इस माइनस को जब अंदर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर ये साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपका इस फंक्शन का क्या हुआ डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन का डिविजनेबल फॉर्म भी होता है ख़त्म। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय लिया होगा और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। डिफरेंशिएशन की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, इसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, तो बेटा डिफरेंशिएशन की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो ऑन इंटीग्रेशन होगा। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। जो चीज़ ना समझ में आई हो उसको आप कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। बाकी अगला वीडियो आपका इंटीग्रेशन का होगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर।